नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है मुद्दे की बात की। तो आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग से जुड़े जानकारी के बारे में। और हाल फिलहाल में ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जहां पर कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने की वजह से कई लोग बीमार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मेरठ में लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग की शिकायत आने के बाद लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 12 लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है। तो वहीं बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में भी बंसी नगला में एक ही परिवार के 7 लोगों की कुट्टू का आटा खाने से हालत बिगड़ गई है। आपको बता दें जिन्हें उल्टी, पेट दर्द की शिकायत हुई, इसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, अमरोहा के हसनपुर कस्बे के अलग अलग मोहल्लों में कई परिवार के लोग कुट्टू का आटा खाए थे और उनको खाने के बाद में जो है पेट दर्द की शिकायत, उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कुट्टू के आटे में मिलावट हो रही है, और अगर हो रही है तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। सामने से लिया प्रेमचंद के यहाँ से। अच्छा, फिर ये कोटू का आटे का पैकेट था क्या, था खुला हुआ था? पिताजी तो क्या हुआ उसके खाने के बाद? उसके खाते 10 मिनट बाद चक्कर आने लगे, बेहोश हो गए और हाथ पाँव हिल रहे। अच्छा, आपके परिवार में आप ही हैं और भी हुए हैं? सारे के सारे हैं, 6 के 6 हैं। 6 लोग हैं परिवार में? हाँ, अच्छा, कहाँ रहते हैं, किस जगह मोहल्ले में? वह अड्डे पर। से 3 जिलों में लोग बीमार हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि कुट्टू के आटे में मिलावट की गई थी, जिसके बाद उन्हें खाने पर लोग बीमार हुए हैं, गंभीर हालत बनी हुई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कुट्टू के आटे में मिलावट क्यों की जा रही है, और अगर की जा रही है तो इस पर खाद्य विभाग की तरफ से लापरवाही क्यों बरती जा रही है। खाद्य विभाग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता, ये सबसे बड़ा सवाल है आज का। आपको बता दें कि खाद्य विभाग की लापरवाही भी इसमें सामने आई है। कुट्टू का आटा जिस कंपनी का है, उस कंपनी में खाद्य विभाग की तरफ से जो मानक दिए गए थे, उन मानक पर वो आटा नहीं बनाया गया और उसको खाने के बाद 3 जिलों के जो लोग हैं वो बीमार हुए हैं और उनकी हालत गंभीर है। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन और तमाम अधिकारी इकट्ठा हुए, जांच की जा रही है कि आखिरकार कुट्टू के आटे में मिलावट किसने की, दुकानदार ने की है या फिर जिस कंपनी का आटा है उसी कंपनी में ये मिलावट की गई है। हमारे साथ बरेली से शानू जुड़ चुके हैं, मोहम्मद श्रीरब चौधरी अमरोहा से, डॉक्टर बिमल कुमार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम सवाल लेंगे डॉक्टर बिमल कुमार से। जिस तरह से ये खाद्य में मिलावट की बात सामने आई है डॉक्टर बिमल, और इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है कि आखिरकार कुट्टू के आटे में ऐसी क्या चीज मिली हुई थी जिसकी वजह से इतने लोग बीमार हो गए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार जी। एक्चुअली कुट्टू का आटा गर्म तासीर का होता है ना। तो कुट्टू के आटे में दिक्कत क्या होती है कि तो अगर आपके मुंह में कहीं छाले हैं, पेट में कोई तकलीफ है, तो कुट्टू के आटे को नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी जिसमें एसिड वगैरह बनता है तो उससे दूर रहना चाहिए। कुट्टू के आटे की जो तासीर है वो काफी गर्म होने के कारण वो नुकसान कर सकती है। अधिक मात्रा में अगर आप ले लेंगे तो इसको ठंडी वस्तुएं जैसे दही के साथ या और कोई चीजों के साथ, पदार्थ के साथ लेना चाहिए। एक गलती हम क्या करते हैं कि जो अगर कुट्टू का आटा लंबे समय तक हमारे पास रखा है तो वो खराब हो जाता है अपने स्वतः, क्योंकि इसकी ज्यादा लाइफ नहीं होती है। कुछ लोग जैसे इस्तेमाल किया और फ्रिज में रख दिया तब भी नुकसान हो जाएगा। तो इन चीजों से बचे, क्योंकि कुट्टू का आटा उतनी सामान्य जो आटा होता है उसकी तरह हमको नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को कुट्टू के आटे के सेवन से अगर स्किन एलर्जी होती है, दाने पड़ते हैं या पेट में कोई तकलीफ होती है तो उसको फिर प्रयोग ना करें।
डॉक्टर बिमल, जिस तरह से ये तस्वीरें निकलकर 3 जिलों से सामने आई हैं और देखा जा रहा है कि सभी को पेट दर्द और उल्टी की शिकायतें हैं, तो अगर कुट्टू के आटे की जो मात्रा होती है अगर अधिक हो जाती है तो क्या इससे भी ये परेशानी आ सकती है? जी, अगर हम ज्यादा मात्रा में कुट्टू का आटा ले लेंगे तो नुकसान करेगा, क्योंकि कुट्टू का आटा गर्म होता है, एक बीज से तैयार होता है, इसमें ग्लूटेन मुक्त आटा होता है। तो कायदे में हम गलती क्या करते हैं कि जब हम व्रत में होते हैं, तो व्रत का मतलब है कि हमारी ये जो पद्धति इसलिए अपनाई गई ताकि हमारी इंटरमिटेंट एक तरह की फास्टिंग हो। हम लोग व्रत वाले दिन ज्यादा मात्रा में कुछ चीजों को सेवन कर लेते हैं, तो अगर हम ज्यादा आटा खाएंगे उसका तो नुकसान होगा, क्योंकि इसकी जगह पे सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं। और कुट्टू का आटा अगर यूज भी करना है हमको तो पुराना नहीं होना चाहिए, इसकी लाइफ जो सेल्फ लाइफ है वो 1 महीने से ज्यादा नहीं है। तो अगर पुराने घर में आटा रखा है या किसी दुकान को खुले में आटा रखा है तो उसको ना लें। डॉक्टर बिमल, जिस तरह से आपने अभी कहा कि कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा का सेवन किया जाता है व्रत में, तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों की तासीर जो होती है उसमें क्या फर्क होता है? देखो, कुट्टू का आटा जो होता है गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। सिंघाड़े की जो आटा होता है उसकी तासीर ठंडी होती है। तो दोनों में पौष्टिक आहार है। कुछ लोग डायबिटीज में इस्तेमाल करते हैं कुट्टू को, कुछ लोग वजन कम करने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं, नॉर्मल चीजों को ग्रहण करते हैं, उतने ही अगर उसका सेवन व्रत में हम ज्यादा कर लेंगे या उसी मात्रा में करेंगे तो नुकसान हो सकता है। जी, रुक कर लेते हैं शानू का। और शानू, बरेली में कई लोग बीमार हुए हैं, तो आखिरकार खाद्य विभाग की तरफ से ये छापेमारियां तभी क्यों की जाती हैं जब त्योहार नजदीक आते हैं? उससे पहले प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं रहता है मिलावट को लेकर के? देखिए, निश्चित तौर पे सोनम, अभी जिस तरीके से हमारे डॉक्टर जो है विमल कुमार भारद्वाज जी ने जो बताया कि बहुत पुराना अगर आटा हो जाता है तो वो भी नुकसानदायक होता है, ये बड़ा सवाल है और बरेली की जनता इसका नुकसान उठा चुकी है। दरअसल जिस तरीके से कल व्रत खोला गया और व्रत खोलने में आटा जो खाया गया वो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, और करीब एक परिवार के 7 लोग जिसमें 3 बच्चे और दूसरे परिवार के लोग जिसमें 2 बच्चे और उनके माता पिता, यानी कि 7 और 4 11 लोग बीमार पड़ गए, और जो कि अभी 4 का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और 7 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि उसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं जो कि बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं, उन्होंने भी इस आटे का सेवन किया था, उसके बाद से उनको भी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं इस चीज में लापरवाह होता है। दिवाली की बात की जाए या फिर कोई बड़ा महापर्व होता है तो उस दौरान इस पर जो है कार्रवाई की जाती है, चेकिंग अभियान चलाया जाता है, एफएसडीए का विभाग जो है इसमें एक्शन मोड में नजर आता है। लेकिन उससे पहले यानी कि कल महाशिवरात्रि का त्योहार था, एक बड़ा पर्व था, अंदेशा जताया जाता है कि भारी मात्रा में जो है कुट्टू के आटे की ब्लैक मिलिंग भी होगी और ब्लैक होगा काफी, और भारी संख्या में कुट्टू के आटे की खरीदारी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो एफएसडी विभाग है उससे पहले चेकिंग नहीं करता है। कई मोहल्ले, कई दुकानें ऐसी होती हैं जहां पर भारी मात्रा में पुराना आटा रखा हुआ होता है, बचा हुआ होता है, जैसे कि पहले का पर्व हुआ उसका बच गया जिसका माल, उसको कहीं ना कहीं कल की समय में बेचा गया और उसका नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ा। खुद चिकित्सक भी कह रहे हैं इस चीज के लिए कि जो पुरानी सामान हो जाता है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं उठा सकता है इंसान। तो एफएसडी विभाग की बात की जाए, अभी तक की बात करें तो कल 12 घंटे करीब बीतने जान रहे हैं, लेकिन अभी तक एफएसडी विभाग ने ये चेकिंग अभियान नहीं चलाया कि आखिर उन लोगों ने आटा कहां से खाया था और किस दुकान से उस चीज को लिया गया था जिसके बाद उसमें नुकसान उठाना पड़ा। जिला प्रशासन पे बड़ा सवाल है कि आखिर जो एफएसडीए विभाग है वो किस तरीके की कार्रवाई करेगा। सवाल ये है सानू, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये मिलावट कर कौन रहा है? कंपनी की तरफ से मिलावट हो रही है या फिर जो दुकानदार ला रहे हैं उनको सील को अनपैक कर रहे हैं, उसके बाद में फिर से मिलावट करके दोबारा से पैक करके तब बेच रहे हैं? देखिए सोनू, निश्चित तौर पे मिलावटखोरी का सिलसिला हमेशा से जारी है और जारी मुझे लगता है आगे रहेगा भी, क्योंकि जो ऑफिशियल जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही इसमें साफ तौर पर से उजागर होती है। अगर वो समय रहते समय पर यानी कि बीच बीच में अगर महीने में एक बार भी वो अभियान चलाएं तो कहीं ना कहीं जो मिलावटखोर हैं और जो दुकानदार हैं वो इससे कहीं ना कहीं सचेत हो जाएंगे और उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई का डर होगा, इस वजह से वो मिलावटखोरी नहीं करेंगे। हालांकि जिला प्रशासन के बरेली ही नहीं, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए या फिर आसपास के राज्यों की भी बात कर ली जाए तो वहां पर अधिकारी जो प्रशासनिक अमला है वो तभी जागरूक होता है जब बड़ा त्योहार होता है। आपने देखा होगा कि दीपावली के त्योहार पर मिठाइयों की चेकिंग अभियान शुरू हो जाती है और कई दुकानों पर से यानी कि जो छोटी दुकानदार हैं उनसे मिठाइयों के सैंपल ले लिए जाते हैं, वो भी खाना पूर्ति के लिए, और उसके
बाद जो बड़े जो मिठाई के विक्रेता हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना ही उनका सैंपल लिया जाता है। और ये कार्रवाई सिर्फ सैंपल तक सीमित हो जाती है, उसके बाद आगे की कोई कार्रवाई नहीं होती, या फिर चाहे सैंपल फेल साबित हुआ हो या फिर सही साबित हुआ हो। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो जनता है, शहर की जनता है, उसको उठाना पड़ता है। सोनम जी, रुक कर लेते हैं शीरब चौधरी का। शीरब, जिस तरह से देखा कि आपने 3 जिलों में कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हुए हैं, और जो छापेमारी की बात सामने आ रही है कि अभी तक खाद्य विभाग की तरफ से कोई छापेमारी नहीं की गई है दुकानों पर, और जिस कंपनी का आटा है उस कंपनी में जांच के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बता दें, जो अमरोहा में ये मामला सामने आया है हसनपुर में, इसमें अलग अलग कई मोहल्लों में जो है वो कुट्टू का आटा से जो जो व्रत में बनता है और जो पकौड़ियाँ बनती हैं, उसके खाने के बाद में जो उल्टी दस्त का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उससे जो है वो लगातार मरीजों की जो संख्या उपचार के बाद में हालांकि घर भेजा जा चुका है। इस जैसे ही ये खबर प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो तुरंत हड़कंप मच गया, और जो जिले के आला अधिकारी हैं, चाहे वो एडीएम हो और उसके साथ में जिलाधिकारी हो और सीओ सिटी, वो मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने मुआयना किया। इसके बाद में जो है राजनीतिक जो है राजनेताओं ने जो है अपना वहां पे जाना शुरू कर दिया और जो मरीजों के जो हालचाल है उनको पूछना शुरू कर दिया। हालांकि अगर बात की जाए इस पे कोई कार्रवाई की, तो जो हमारे बरेली से शानू कुमार संवाददाता बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे कि जब जब कोई भी इस तरह का त्योहार आता है तो उसमें जो है 2 दिन पहले जैसे एक सोची समझी जो है सारी चीजें होती हैं, और जो इस तरह के काम करने वाले हैं, चाहे वो कुट्टू का ये आटा हो या कुछ और भी, जैसे मावा या इस तरह की जो मिलावटखोरी है, उन लोगों को सतर्क कर दिया जाता है और जो है एक प्री प्लान के तहत जो है इन लोगों पे छापेमारी की जाती है और सैंपल लिए जाते हैं। ऐसा हर बार देखा जाता है, क्योंकि जो ये आटा है इसका जो है 1 महीने के बाद में जो सीएमओ सत्यपाल सिंह अमरोहा है, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जब कुट्टू का आटा 1 महीने से अधिक रख दिया जाता है तो उसमें जो है वो जहरीला हो जाता है। ऐसा ही यहाँ हुआ है कि अगर इस तरह का हादसा पेश आया है तो शीरब, तो क्या जो ये आटा इस्तेमाल किया गया कल, जिन लोगों ने इस आटे का इस्तेमाल किया गया, क्या 1 महीने पुराना था ये आटा? जी बिल्कुल, बता दें, सीएमओ सत्यपाल सिंह ने यही बताया कि ये जांच में क्या पाया गया है? जी बिल्कुल, बता दें, उसका सैंपल ले लिया गया है, और जो फूड लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी जो है आज कुछ देर बाद में शाम से पहले पहले ये साफ हो जाएगा कि आखिर किस वजह से जो है ये जो आटा है वो जहरीला हो गया, लोगों को नुकसान हुआ इसमें। और इसके बाद में जो पिछले महीने में जो हमारे महेंद्र सिंह विधायक है इस विधानसभा के, हसनपुर विधानसभा के, जहाँ पे ये हादसा सामने आया है, उनकी जो पत्नी है उनका भी यही कहना है कि पिछले महीने उन्होंने व्रत रखा था, व्रत में इस आटे का सेवन किया था। उनकी कोई जो है इसमें असर नहीं दिखा, जिससे कि इन मिलावटखोरों पे जो है किसी तरह की कार्रवाई की जा सके। ऐसी कई जो यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं जो इस आटे को बना रही हैं, और जो है लोगों में इस चीज को जो है लेके लगातार हर त्योहार पे नुकसान भी होता नजर आता है। जी, रुक कर लेते हैं दोबारा से शानू का। तो शानू, ऐसा क्यों देखा जाता है कि जब भी त्योहार नजदीक आते हैं तो मिलावट की जो खबरें होती है वो ज्यादातर निकलकर सामने आती है, उससे पहले एक भी खबर जो है मिलावट की सामने नहीं आती है? जब त्योहार नजदीक आते हैं तो लगातार खबरें सामने आती हैं कि इस चीज में मिलावट की गई, मिठाई में, खोए में, आटे में, सब में। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं की बात कर ली जाए, या जमीन माफियाओं की बात कर ली जाए, या फिर ड्रग्स माफियाओं की बात कर ली जाए, तो इन तमाम तरीके की चीजें जो होती हैं, जो माफिया हैं, वो इसका काम करते हैं। और वो कहीं ना कहीं जो सवाल आजकल की तारीख में जो विपक्ष जो है सदन में भी पिछले अभी सत्र जो चला था उसमें उठाया था, उसमें भी विपक्ष ने यही कहा था जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। क्योंकि देखिए सोना, माफिया कई प्रकार के होते हैं, चाहे मिलावटखोर माफिया की बात कर ली जाए या फिर
ड्रग्स माफियाओं की बात कर ली जाए या फिर अवैध जमीन कब्जों के माफियाओं की बात कर लिया, तो इन तमाम तरीके के माफिया हैं, इनका काम करने का भी तरीका अलग है। तो जिस तरीके से जो इसमें की बात, जो आटे की बात हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं माफियाओं का ही काम है। अगर जो कार्रवाई अगर समय से पहले हो जाती, समय रहते चेकिंग अभियान होता, दिवाली की बात की जाए, होली की बात की जाए, इन तमाम तरीके के जो बड़े त्योहार हैं उन पर ही अगर इस तरीके की पहले से ही चेकिंग अभियान चलाया जाए। हालांकि जो अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे सीरप चौधरी, उनका भी कहना बिल्कुल निश्चित तौर पर सत्य है, क्योंकि 2 दिन पहले ये अभियान चलाया जाता है। अगर ये समय रहते पहले से ही अभियान हर महीना चलते रहे तो कहीं ना कहीं जो माफियाएं हैं उन पर गाज करना शुरू होगी। तो ये माफिया काम किस तरीके से करते हैं, ये बड़ा सवाल है। बड़ी बड़ी रकम जो है प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंचाई जाती है, संबंधित अधिकारियों को बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते हैं, होली दिवाली पर इनको गिफ्ट नुमा अलग अलग तरीके के गिफ्ट दिए जाते हैं। तो तमाम तरीके से जिस तरीके से गिफ्ट पहुंचते हैं उसी तरह पर ये जो माफिया हैं वो फल फूल रहे हैं, और उनका जो खामियाजा है, उनकी जो लापरवाहियां हैं, जिला प्रशासन की बात कर ली जाए या फिर जो माफियागिरी है, वो कहीं ना कहीं जो शहर की जनता होती है, आम जनता होती है, उसको उठाना पड़ता है। क्योंकि लगातार बिल्कुल शानू, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मुद्दे की बात में, और रुक कर लेते हैं मेहमानों का। आपको बता दें कि मिलावट की वजह से हम अगला सवाल करेंगे डॉक्टर बिमल से। डॉक्टर बिमल, जिस तरह से ये पूरी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, अगर ऐसा कुछ होता है कि कुट्टू के आटे में मिलावट है या उसकी जो मात्रा है हम ज्यादा ले रहे हैं, तो उसके बचाव के लिए भी कोई उपाय आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बताया कि कुट्टू का आटे की तासीर जो होती है गर्म होती है, तो सबसे पहले जो दर्शकों को जो जो व्रत तोड़ते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि कुट्टू के आटे के साथ दही का सेवन करें। ठीक है, कोई गर्म चीज और ना खाएं, क्योंकि ऑलरेडी सभी आप सब जब दर्शकों ने भी सुनी बात, पहले भी हमारे पूर्व के लोगों ने कहा कि पानी जो जो आटा जो है वो पुराना ना हो। उसकी पहचान ये है कि आटा अगर पुराना होगा तो येलो पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, या फिर चिपचिपा हो जाएगा थोड़ा सा। खुला आटा अगर मार्केट में कहीं मिल रहा है तो उसको ना लें, और कोशिश करें जो घर में आटा अगर रखा हुआ है हमारा पुराना, हम लाके बहुत से लोग रख लेते हैं परिवार में, क्या होता है कि लाके रख लिया बचा हुआ आटा, फिर दोबारा इस्तेमाल कर लिया, तो उसको इस्तेमाल ना करें। 1 महीने से पुराना आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं डॉक्टर बिमल कि आटा पुराना है या फिर खुला है और उसको दोबारा से सील पैक किया गया है? इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? बेटा, अगर तो आटा अगर खराब होगा तो अगर आप पैकेट लेके आएंगे पैक्ड, और वो अगर खोल रहे हैं तो उसमें दुर्गंध आएगी, साफ आटा नहीं होगा। पर आटा अगर पीला, हम क्यों करेंगे, हम क्या रहे थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ कनेक्ट। तो अगर आटा पुराना है और अगर जो दुर्गंध आ रही है, येलो आटा है, और अगर चिपचिपा है, थोड़ा नमी लिया हुआ, तो आटा वो खराब हो, तो सेवन बिल्कुल ना करें। जी, रुक कर लेते हैं एक बार फिर से श्रीरप चौधरी का। श्रीरप, ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ जो सरकार है, जो शासन है, वो जनता के स्वास्थ्य को लेकर के सजग दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ जो व्यापारी हैं वो मिलावटखोरी से बाज नहीं आ रहे? इसमें अगर देखा जाए तो प्रशासनिक जनप्रतिनिधि है, उनका भी अहम रोल रहता है। जब कोई भी ऐसी घटना होती है उसके बाद में ही जो प्रशासनिक अमले के साथ में जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों का जो है वो लगातार जाते हैं, उनका हालचाल पूछने जाते हैं। अगर इसी हालचाल को पहले पूछ लिया जाए, अगर अधिकारियों को इस बाबत बात की जाए कहीं मिलावटखोरी हो रही है, क्योंकि लगातार जनप्रतिनिधियों के पास में ये सारी चीजें पहुंचती भी रहती हैं, उनके संज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन कभी भी इस बाबत जो है वो किसी भी जनप्रतिनिधि की जो है अधिकारियों से बात नहीं होती है। शायद अगर इस तरह से पहले से ही सजग रहें और इस चीज को कठोरता से लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि जो ये अधिकारी हैं और जो ये मिलावटखोरी करते हैं, इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, इन पे कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हसनपुर जो क्षेत्र है, इसमें पिछली दफा भी कई बार जो बड़ी
बड़े स्तर पे जो है वो नमकीन की फैक्ट्रियां चल रही हैं, और इन पे जो है वो एक कार्रवाई होती तो नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जैसी की तैसी रहती हैं और वो चलती भी रहती है, क्योंकि जो नमकीन है उसमें जो है वो इस तरह का तेल लगाया जा सकता है जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य से जो है लगातार खिलवाड़ होती है। इसी तरह से जो ये आटा जो है, ये तो एक जो है एकस्मात जो है केस आया है सामने। ये लगातार तो नहीं होता है, क्योंकि कुट्टू का आटा जो है वो विशेष जो है अवसर पे इसका प्रयोग होता है, रोज नहीं होता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि अगर इसका प्रयोग होता है तो जो प्रशासनिक अमला है वो पहले इस चीज पे गौर क्यों नहीं करता? अगर इस चीज पे पहले गौर की जाए तो कहीं जी ना कहीं बिल्कुल श्रीरब, बिल्कुल श्रीरब, रोक कर लेते हैं शानू, जिस तरह से अभी आप देखेंगे कि आने वाला जो त्योहार है हमारा होली है, और होली में जो मिठाइयां हैं, गुजिया हैं, नमकीन, तमाम तरह की चीजें बनती हैं, दुकानों पर बनाई जाती है, और उसमें भी मिलावट की आशंका रहती है। तो उसके लिए अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं कि मिलावट ना हो? देखिए, निश्चित तौर पे सोनम, अभी तक की बात की जाए तो कोई तैयारी नहीं है। प्रशासन की बात करें या फिर जो एफएसडीए का विभाग है, उनके पास कोई भी अभी ऐसी तैयारी नहीं है जो कार्रवाई की जाए और अभी से जो मिलावटखोर हैं उन पे शिकंजा कसा जाए। हालांकि बिल्कुल लाजमी है, और ये तस्वीरें भी बिल्कुल सामने आएंगी कि होली के त्योहार से 2 दिन या 3 दिन पहले एक अभियान चलाया जाएगा, और अभियान में उन छोटे दुकानदारों को पकड़ा जाएगा जिनके पास से कुछ नहीं मिलता। बड़े दुकानदारों को छोड़ दिया जाता है साहब, चूंकि वहां से चीजें कुछ अलग तरीके से मैनेज होती हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है। या फिर एक बार की बात की जाए तो पिछले त्योहार यानी कि दीपावली से पहले एक बड़े व्यापारी का, बरेली में नामचीन व्यापारी के यहाँ से सैंपल लिया गया था, लेकिन उस सैंपल का आज तक पता नहीं लगा कि क्या हुआ। तो इन तमाम तरीके की तैयारियां हैं जिला प्रशासन की, वो कहीं ना कहीं एक सवाली निशान खड़ा करती हैं कि आखिर जिला प्रशासन कर क्या रहा है। शासन की मंशा कुछ है, सरकार की मंशा कुछ है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और है। तो इन तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़ा करती है। और आप देखते हैं कि होली के त्योहार पर एक लाखों की संख्या में जो है भीड़ उतरती है, और खोया की जो बिक्री होती है वो ली जाती है। बरेली के कुतुब खाना बाजार में खोया मंडी है, खोया मंडी के नाम से फेमस जगह है, लेकिन वहां पर जल्द से जल्द चेकिंग का अभियान चलाया ही नहीं जाता है। बिल्कुल अभियान के नाम पर बिल्कुल शून्य साबित होता है। तो ये तमाम ऐसी सवाल हैं जो जिला प्रशासन पर अंकुश खड़े करते हैं कि आखिर कर क्या रहा है जिला प्रशासन। तो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं बरेली की जनता को उठाना पड़ रहा है, और इसका जो कहीं ना कहीं जो सरकार है उस पर भी सवाल बिल्कुल शानू, आपका कहना एकदम सही है। और जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आए, वो मिलावटखोरी की वजह से ही 3 जिलों में लोग बीमार हुए। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।